हेलो दोस्तों, आप लोग भी बिहार दरोगा का तैयारी करते होंगे तो इसमें आपको साइंस क्लास एनसीईआरटी सॉल्यूशन वीडियो लेके आया हूं दोस्तों अंकित 21 पे, जिनका भी एग्ज़ाम 18 जनवरी या 21 जनवरी को है दोस्तों। ये वीडियो के माध्यम से बहुत हेल्पफुल मिलेगा दोस्तों, साइंस क्लास देखने को मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। रबर के संश्लेषण में निर्म का प्रयोग किया जाता है। रबर के संश्लेषण में निर्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है एसिटिलीन, ऑप्शन बी में है आइसोप्रीन, ऑप्शन सी में है एथिलीन, ऑप्शन डी में है अमोनिया। तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो पाएगा। रबर के संश्लेषण में निर्म का प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर आपका हो पाएगा आइसोप्रीन हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। सोने के आभूषण मिलाया जाता है बनाते समय इसमें, सोने का आभूषण मिलाया जाता है बनाते समय इसमें, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तांबा मिलाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एडिपिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए में है सोडियम, ऑप्शन बी में है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी में है बेरियम, ऑप्शन डी में है एस्ट्रासियम। तो प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेरियम के कारण होता है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उदरपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। निर्म में से कौन से धातु सैंदय मुक्त अवस्था में पाया जाता है। 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। निर्म में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्रोमियम है दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में है हीलियम, ऑप्शन सी में है सोडियम, ऑप्शन डी में है पोटेशियम। तो 10 का राइट आंसर हो पाएगा दोस्तों क्या कर रहा है प्रश्न। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों। सोना किस अम्ल में घुल जाता है। सोना जो है किस अम्ल में घुल जाता है। 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आम्लराज में घुल जाता है दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। दिया सलाई में लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है दोस्तों। 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों। बुध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा एसिटिलीन से दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए में है माल्टेस, ऑप्शन बी में है जाइमेस, ऑप्शन सी में है लिपेस, ऑप्शन डी में है इरेप्सिन। प्रश्न क्या करा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए
माल्टेस हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न क्या करा है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। 15 का ऑप्शन एक नंबर क्या करा, ब्यूटेन। ऑप्शन बी है ट्रेटा एथिल लेड। ऑप्शन सी है नाइट्रोक्लिविन। ऑप्शन डी है डीडीटी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या करा प्रश्न, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ट्रेटा इथिल लेड हो जाएगा दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, शुष्क धुलाई क्या कर रहा है, शुष्क धुलाई के काम आता है। शुष्क धुलाई के काम आता है। 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंजीन काम आता है दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दवा बनाने के काम आता है। दवा बनाने के काम आता है दोस्तों। 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल काम आता है। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है। 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन है दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निर्म उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निर्म उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए में है लोहा। ऑप्शन बी में है प्लेटिनम। ऑप्शन सी में है एल्यूमिना। ऑप्शन डी में है जल वाष्प। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लोहा है दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नीला अस्थाई बनाने में प्रयोग किया जाता है। नीला अस्थाई बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है रेड लेड। ऑप्शन बी में है फेरस सल्फेट। ऑप्शन सी में है ब्लीचिंग चूर्ण। ऑप्शन डी में है नीला थोथा। तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं। रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं। 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सेलुलोज से। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, नाभि का आकार है। नाभि का आकार है दोस्तों 10 पर पावर 15 मीटर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निर में से अस्थायी कण है। निर में से अस्थायी कण है दोस्तों। 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन है दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। ऑप्शन ए में है विटामिन बी। ऑप्शन बी है विटामिन बी12। ऑप्शन सी में है विटामिन बी। ऑप्शन डी में है विटामिन बी2। 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन बी12 हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 25 का। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लिथियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बसा विलय होते हैं। बसा जो है विलय होते हैं दोस्तों। 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एस्पिरिन बनाई जाती है। एस्पिरिन जो है बनाई जाती है दोस्तों। 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, थाइलिक अम्ल से। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सबसे भारी धातु है।
सबसे भारी धातु है दोस्तों ओस्मियम हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोज करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोज करता है दोस्तों। ऑप्शन ए में है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी में है बॉक्समैन, ऑप्शन डी में है चैडविक। तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बॉक्समैन है दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोरीन द्वारा। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है। 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा फ्लोरीन। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पूना। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है पूना है दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 35 नंबर प्रश्न है फ्रियोन का रासायनिक नाम है। फ्रियोन का रासायनिक नाम है दोस्तों। 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, टेफ्लॉन किसका बहुलक है। टेफ्लॉन जो है किसका बहुलक है दोस्तों। ऑप्शन ए में है एथिलीन का, ऑप्शन बी में है अस्टाइटिन का, ऑप्शन सी में है ब्यूटाडाइन का, ऑप्शन डी में है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। तो इसका बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। टेफ्लॉन किसका बहुलक है। 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन का हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा है दोस्तों। 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रेयॉन। 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए में है ऊध्र्वपातन द्वारा, ऑप्शन बी में है बाष्पीकरण द्वारा, ऑप्शन सी में है क्रिस्टलीकरण द्वारा, ऑप्शन सी में है आसवन द्वारा। तो 39 का बताएंगे दोस्तों कौन सा हो पाएगा। 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बाष्पीकरण द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है। प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर कौन सा हो पाएगा। निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है। ऑप्शन ए में है सोना, ऑप्शन बी में है लोहा, ऑप्शन सी में है प्लेटिनम, ऑप्शन डी में है टंगस्टन। निम्न में सबसे कठोरतम धातु है दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा प्लेटिनम। सबसे कठोरतम धातु है प्लेटिनम दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिहार दरोगा एसआई साइंस क्लास था दोस्तों, स्पेशल एनसीईआरटी क्वेश्चन था। अंकित 21 को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए लगातार इस तरह के वीडियो लाने के लिए।